तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेंग अपने सभी साथियों के साथ मास्टर टोंगटियांग के द्वारा क्रिएट किए गए स्वॉर्ड वर्ल्ड में आ पहुंचता है और अब सभी लोग देखते हैं कि उस जगह पर मास्टर टोंगटियांग के द्वारा छोड़ा गया इनहेरिटेंस इन्फिनिटी स्वॉर्ड पाथ मौजूद होता है, जिसे देखते ही शाओ टियान अब कुछ लोगों को अपने साथ लेकर काफी तेजी से उसे रिफाइन करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी उस स्वॉर्ड पाथ के अंदर से काफी खतरनाक ऑरा रिलीज होती है, जिससे टकराते ही सभी लोग इंजर्ड होकर दूर आकर गिरते हैं। अब शाओ टियान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर यह स्वॉर्ड पाथ मुझे यहाँ पर रिजेक्ट कैसे कर सकता है, मैं एक सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर हूँ। दूसरी ओर स्वॉर्ड पाथ के ऑरा से लिनान यू और लिन ज़ाओयू भी पीछे आकर गिरती है, जो देखते ही लिन फेंग भागते हुए उन दोनों के पास आता है और उनसे बोलता है, कहीं तुम दोनों को चोट तो नहीं लगी। अभी वह दोनों बोलती है, फादर हम भी यहाँ पर स्वॉर्ड लॉ को रिफाइन करना चाहते हैं, पर यह स्वॉर्ड पाथ हमें रिजेक्ट कर रहा है। लिन फेंग बोलता है, कोई बात नहीं, तुम दोनों को यहाँ पर स्वॉर्ड लॉ को रिफाइन करने के और भी कई सारे मौके मिलेंगे, बस तुम दोनों को इस जगह पर इंजर्ड होने से बचना है। दूसरी ओर शाओ टियान की दोनों लवर्स भी उस ऑरा की वजह से वहाँ पर इंजर्ड हो चुकी होती है, जो देखते ही शाओ टियान उनके पास जाते हुए उन्हें वहाँ पर संभालता है। तभी थंडर ड्रैगन उड़ते हुए उस स्वॉर्ड पाथ के पास जाकर उसे ध्यान से देखता है और अब वह बोलता है कि स्वॉर्ड पाथ के अंदर पैरामॉर्डियल सोर्स ऑफ केओस स्वॉर्ड डाओ लॉ मौजूद है। साफ शब्दों में कहा जाए तो इस स्वॉर्ड पाथ के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी मौजूद है कि इस एनर्जी का यूज करते हुए कोई पावरफुल कल्टीवेटर पूरे के पूरे एक यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है, तो इसे यहाँ पर रिफाइन कर पाना आसान नहीं होगा। यह सुनते ही लिन फेंग हैरान हो जाता है और बोलता है, सीनियर तो आप कहना चाहती हो कि अगर मैं इस स्वॉर्ड पाथ को रिफाइन कर लूं तो क्या मैं ब्रेक थ्रू करके सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम पर पहुंच सकता हूं? अभी थंडर ड्रैगन बोलता है, तुम इस जगह पर पहले ही अनडाइंग फ्लेम को रिफाइन कर चुके हो, तो अगर तुम इस स्वॉर्ड डाओ को रिफाइन कर लेते हो तो तुम सीधा ब्रेक थ्रू करके इमॉर्टल एम्परर रेलम पर पहुंच सकते हो, पर इस स्वॉर्ड डाओ को रिफाइन कर पाना इतना आसान नहीं होगा। यह सुनते ही लिन फेंग अब अपने फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उस स्वॉर्ड पाथ के ऊपर अपने निर्वाणा फ्लेम से अटैक करता है। तभी स्वॉर्ड पाथ के अंदर से एक स्वॉर्ड इंटेंट बाहर निकलते हुए उस निर्वाणा फ्लेम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही लिन फेंग अपने फिनिक्स मार्शल सोल को आगे भेजता है। अब फिनिक्स मार्शल सोल काफी तेजी से अटैक करते हुए उस स्वॉर्ड इंटेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वह अपने पंजों का यूज करते हुए स्वॉर्ड पाथ को वहां पर ओपन करने लगता है। यह देखते ही सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब वह लिन फेंग की तारीफ करने लगते हैं। तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, यहाँ पर इतना काफी नहीं, इस स्वॉर्ड पाथ के अंदर पैरामॉर्डियल स्वॉर्ड एनर्जी मौजूद है, तो इसे ओपन करने के लिए तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा स्वॉर्ड लॉ का यूज करना होगा। तभी लिन फेंग बोलता है, मेरे पास काफी ज्यादा स्वॉर्ड एनर्जी मौजूद है, जिसका यूज करते हुए मैं इस रास्ते को ओपन कर सकता हूँ। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन बोलता है, लिन फेंग स्वॉर्ड पाथ के अंदर एक पियरलेस स्वॉर्ड मौजूद है, जिसे अगर तुम एक छोटे से चाकू की तरह यूज करोगे तो तुम कभी भी अपनी पावर को नहीं बढ़ा पाओगे और फ्यूचर में तुम्हें अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को प्रैक्टिस करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तुम अगर यहाँ पर इस स्वॉर्ड पाथ के अंदर मौजूद पियरलेस स्वॉर्ड की पूरी पावर को रिफाइन करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर वर्ल्ड लॉ को अच्छे से समझना होगा। गॉड वनरेबल रेलम पर पहुंचने के बाद कोई भी कल्टीवेटर काफी आसानी से एक स्मॉल वर्ल्ड को क्रिएट कर सकता है और सुप्रीम गॉड रेलम पर पहुंचने के बाद कोई भी कल्टीवेटर एक ही साथ एक टाइम पर 100 से ज्यादा स्मॉल वर्ल्ड्स को क्रिएट कर सकता है, जबकि कुआसी गॉड रेलम पर पहुंचने के बाद कल्टीवेटर एक ही बार में 3000 स्मॉल वर्ल्ड को क्रिएट कर सकते हैं और सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम पर पहुंचने के बाद कल्टीवेटर्स के लिए डिवाइन वर्ल्ड्स को भी क्रिएट करना कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। और कुआसी गॉड रेलम पर पहुंचने के बाद तुमने भी इस जगह पर एक स्मॉल वर्ल्ड को क्रिएट किया है, पर तुम्हारे द्वारा क्रिएट किया गया वह स्मॉल वर्ल्ड 1000 लेसर वर्ल्ड से भी कमजोर है। उसके अंदर ना ही डाउ लॉ है और ना ही साइकिल ऑफ रीबर्थ, और अगर इस जगह पर तुम बिना एक प्रॉपर स्मॉल वर्ल्ड को क्रिएट किए सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम पर पहुंचने की कोशिश करते हो तो फ्यूचर में तुम्हें वर्ल्ड्स को क्रिएट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तभी शाओ टियान उड़ते हुए थंडर ड्रैगन के पास आकर बोलता है, सीनियर तो आखिर एक स्मॉल वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा? थंडर ड्रैगन बोलता है, मेरे हिसाब से तुम्हें सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम पर पहुंचने से पहले 4 पैरामॉर्डियल एलिमेंट को रिफाइन करना होगा। अर्थ, वाटर, फायर एंड विंड के बिना तुम किसी भी वर्ल्ड को क्रिएट नहीं कर सकते हो और इन चारों एलिमेंट्स के बिना वर्ल्ड खुद को अपने आप ही इवॉल्व भी नहीं कर सकता है। साथ ही साथ तुम्हें एक वर्ल्ड कॉन्शियसनेस को भी क्रिएट करना होगा, तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में साइकिल ऑफ रीबर्थ और वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे।
और बिना 4 एलिमेंट और वर्ल्ड कॉन्शियसनेस के तुम्हारे द्वारा क्रिएट किया गया वर्ल्ड इस जगह पर ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। यह सुनते ही लिन फेंग थंडर ड्रैगन को थैंक्स करते हुए बोलता है, सीनियर अब मैं यहाँ पर सब कुछ समझ गया हूँ। तभी बाईहोंग पीछे से आते हुए बोलती है, मेरे पास इससे भी अच्छा एक आइडिया है। अगर तुम यहाँ पर अपने पास मौजूद स्वॉर्ड्स में से किसी भी एक स्वॉर्ड की सोल को अपने वर्ल्ड का गार्डियन बना दो, तो वह स्वॉर्ड सोल अपने आप ही पैरामॉर्डियल सोर्स ऑफ लॉ को रिफाइन करता रहेगा और टाइम के साथ साथ वह स्वॉर्ड सोल वर्ल्ड कॉन्शियसनेस में बदल जाएगा। इसके बाद लिन फेंग तुम्हें बस उस स्वॉर्ड सोल को कमांड देना है और वह स्वॉर्ड सोल तुम्हारे द्वारा क्रिएट किए गए वर्ल्ड में अपने आप ही तुम्हारे हिसाब से सब काम कर देगा। अब यह आइडिया लिन फेंग को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब वह अपने पास से एक स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस स्वॉर्ड को स्वॉर्ड पाथ के अंदर भेजने की कोशिश करता है, जिससे वह स्वॉर्ड उस स्वॉर्ड पाथ के अंदर मौजूद पैरामॉर्डियल स्वॉर्ड सोर्स को एब्जॉर्ब कर सके। अब वह स्वॉर्ड पाथ के अंदर जाते ही उस जगह पर मौजूद पैरामॉर्डियल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। अब यह देखकर लिन आन्यू और लिन ज़ाओयू काफी ज्यादा खुश होती है। दूसरी ओर यह देखकर शाओ टियान भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और अब वह बोलने लगता है, इस तरह तो हम अपने पास मौजूद सभी स्वॉर्ड्स को इस स्वॉर्ड पाथ के अंदर भेजकर उनके अंदर पैरामॉर्डियल स्वॉर्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे देखते ही देखते हमारे पास मौजूद सभी स्वॉर्ड सुप्रीम लेवल वेपन में बदल जाएंगे। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, यह काम इतना आसान नहीं और इस जगह पर तुम्हारे पास जितने ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड सोल्स होंगे तुम्हें उतने ही ज्यादा पावरफुल वर्ल्ड्स को भी क्रिएट करना होगा। और कुआसी गॉड रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर जब भी 3000 स्मॉल वर्ल्ड को क्रिएट करने की कोशिश करता है, हेवेनली डाओ फोर्स उसकी पावर को सप्रेस करने लगता है और अगर तुम हेवेनली डाओ फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो तुम सेम कल्टीवेशन के ऊपर ही हमेशा के लिए अटक कर रह जाओगे। यह सुनते ही लिन आन्यू और लिन ज़ाओयू परेशान हो जाती है और बोलती है, हमने कभी नहीं सोचा था कि कल्टीवेशन इतना ज्यादा रिस्की काम होगा और एक रैलम से दूसरे रैलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए हम लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, अभी तुम दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा यंग हो, जिस वजह से तुम दोनों के पास यह सब सीखने के लिए काफी टाइम है, तो तुम्हें अभी इन सभी चीजों के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टियानची एल्डर जियान के साथ नॉर्थन स्टार वर्ल्ड में आ पहुंचा होता है और अब उस जगह पर मौजूद एनर्जी को देखकर टियानची के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, अगर मैं यहाँ पर कुछ महीनों तक कल्टीवेशन कर लूं तो मैं ब्रेक थ्रू करके सीधा कुआसी एम्परर रैलम पर पहुंच सकता हूँ। तभी एल्डर जियान बोलते हैं, इस जगह पर काफी ज्यादा मात्रा में इमॉर्टल एनर्जी मौजूद है, पर इस जगह पर 4 पैरामॉर्डियल एलिमेंट्स का कुछ भी अता पता नहीं। अगर इस जगह पर 4 पैरामॉर्डियल एलिमेंट्स भी मौजूद होते तो तुम ब्रेक थ्रू करके सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम पर भी पहुंच सकते थे। तभी टियानची बोलता है, कोई बात नहीं, मेरे स्वान युआन यूनिवर्स के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में 4 पैरामॉर्डियल एलिमेंट्स मौजूद है, तो स्वान युआन यूनिवर्स में वापस लौटने के बाद मैं 4 पैरामॉर्डियल एलिमेंट्स को रिफाइन करके काफी आसानी से सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम पर पहुंच सकता हूं। तो अभी के लिए मुझे यहाँ पर कुआसी एम्परर रैलम पर पहुंचने में ध्यान देना चाहिए। तभी अचानक से टियानची के सिर में काफी तेज दर्द होने लगता है और अब उसे कुछ सेंस होता है और अब वह देखता है कि उसकी छोटी बहन काफी इंजर्ड हालत में एक जगह पर गिरी हुई होती है। अब अपनी बहन को इंजर्ड हालत में देखकर टियानची परेशान हो जाता है और अब वह उसकी लोकेशन को वहां पर ट्रैक करने लगता है, जिससे वह जल्द से जल्द उसके पास पहुंच सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नॉर्थन स्टार वर्ल्ड में ही सिनर के कई सारे सोल्जर्स मरे पड़े होते हैं। वहीं पर सिनर भी काफी ज्यादा इंजर्ड होती है और उसके 2 गार्ड्स सिनर को वहां से भागने के लिए बोल रहे होते हैं। वहीं पर सिनर के सामने 9 नीदर क्लैन का एक एंसेस्टर खड़ा होता है और वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें लग रहा था कि मेरे डिसेंडेंट को मारने के बाद तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगी। आज इस जगह पर मौजूद किसी भी पर्सन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी सिनर बोलती है, यह तो टाइम ही बताएगा कि आखिर इस जगह पर कौन मरता है और तुम्हारा डिसेंडेंट अपने कर्मों की वजह से मरा। तभी सिनर का एक गार्ड उसके पास आते हुए बोलता है, यंग लेडी, हमारे सामने यह जो डीमन खड़ा है इसका नाम यिनटियान है और यह 9 नीदर क्लैन का एंसेस्टर है। साथ ही साथ इसकी कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रैलम की है, पर हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। हमें यहाँ पर यिनटियान के साथ खड़े बाकी 2 लोगों से डरना चाहिए, क्योंकि वह दोनों मास्क मैन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स है और अब तक हमें उन दोनों की आइडेंटिटी नहीं पता है। हमें सिनर उन दोनों मास्क मैन की ओर देखते हुए बोलती है, मेरी फाइट इस जगह पर विंग क्लैन के एंसेस्टर के साथ है, तो आखिर हमारी फाइट के बीच इंटरफेयर करने वाले तुम कौन होते हो? मुझे बताओ कि आखिर तुम दोनों हो कौन और आखिर तुम यहाँ पर यिनटियान की मदद क्यों कर रहे हो?
तभी एक मास्कमैन बोलता है, तुम्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आज इस जगह पर तुम मरने वाली हो। यह बोलते हुए वह मास्कमैन अपने पास से कई सारे फॉर्मेशन फ्लैग्स को बाहर निकालते हुए उस जगह पर एक वॉइड फॉर्मेशन बनाता है। अब उस वॉइड फॉर्मेशन को देखते ही सिनर का गार्ड काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, यंग लेडी, यह वॉइड डायमेंशन फॉर्मेशन है, हम इसके अंदर अब कैद हो चुके हैं, अब हम इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। साथ ही साथ अब इस फॉर्मेशन की वजह से हम यहाँ पर किसी को अपनी मदद के लिए भी नहीं बुला सकते हैं। तभी सिनर बोलती है, तुम दोनों इमॉर्टल एम्परर रैलम के कल्टीवेटर हो, इसके बावजूद तुम दोनों यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छिपा रहे हो। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। तुम्हें नहीं पता है कि मेरे फादर कौन है, और अगर तुम अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाना चाहते हो तो अपना मुंह छिपाकर यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर मेरे फादर को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो वह तुम्हारे पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी एक दूसरा मास्कमैन आगे आते हुए बोलता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे फादर कौन है। इस यूनिवर्स के अंदर हजारों की मात्रा में इमॉर्टल एम्परर रैलम के कल्टीवेटर्स मौजूद है, और तुम्हारे फादर भी उन्हीं कल्टीवेटर्स में से कोई मामूली कल्टीवेटर होंगे। और क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम यहाँ पर अपने फादर की नाम की धमकी देकर हमें यहाँ पर डरा सकती हो? यह बोलते हुए एक मास्कमैन अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए सिनर के ऊपर अटैक कर देता है। अब उस मास्कमैन के मार्शल सोल को देखते ही सिनर उसे पहचान जाती है और बोलती है, तुम डेथ गॉड वैली के असुरा क्लैन के मेंबर हो, मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है और तुम यहाँ पर डेथ गॉड वैली की टेक्निक डेथ सॉन्ग का यूज कर रहे हो। तो अब इस जगह पर तुम्हारी खैर नहीं, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।